की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय ध्वज टोली मैदान में प्रवेश करेगी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज के परेड मैदान में प्रवेश करते ही राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज टोली की कमान संभालने का अवसर मिला है निरीक्षक श्री सोमवीर को एवं अकादमी ध्वज को थामे हुए हैं निरीक्षक श्री परमवीर और इनके रक्षक हैं एडीआई जन्मे जॉय, एडीआई बासुमतारी, एडीआई शाहनवाज और एडीआई दिनेश। दीक्षांत परेड का ऐतिहासिक दिन शपथ ग्रहण करते 73वें बैच के नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी। धन्य है वो माँ, वो पिता, वो गुरु, वो विद्यालय प्रांगण जिसने ऐसे सपूत और सुपुत्रियां राष्ट्र की सेवा में अर्पित किया, जिसने तन मन धन से मातृभूमि को अपनी सेवाएं प्रदान करने का संकल्प लिया। भारत की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है तिरंगा झंडा। केसरिया, सफेद और हरा इन तीनों रंगों के मेल से बना तिरंगा प्रतीक है हमारी खुशहाली का, धैर्य का, शौर्य का, बलिदान का, सत्य का,
शुद्धता का, विश्वास का और मैत्रीपूर्ण संबंधों का। शपथ ग्रहण का ये पावन दिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों के जीवन में मील का पत्थर है, एक पुण्य पथ है, एक अविरल पायदान है। भारतीय पुलिस सेवा में पड़ने वाले कदम एक नए विहान की भांति एक नई जिम्मेदारी, नए कर्तव्यों और नए उत्तरदायित्वों का अनुभव कराएगी। कठिन प्रशिक्षण के ये दिन जीवन भर याद आएंगे और आज ली हुई शपथ जीवन में कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत बनाएंगे। शपथ ग्रहण का ये पावन और ऐतिहासिक दिन, ये शपथ है तिरंगे के प्रति, ये है संस्थान के प्रति, अपने परिजनों के सम्मान के प्रति और अपने स्वाभिमान के प्रति। ये शपथ है निष्ठा का, ईमानदारी का, न्याय का और संवेदी पुलिस के रूप में एक कुशल प्रशासक का। आज की इस परेड को देखते हुए कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। Opportunity of carrying the national flag is given to Inspector DI Somveer, and Inspector DI Paramveer is carrying the Academy's flag. The Indian national flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride. Over the last few decades, several people, including members of the armed forces, have unselfishly laid down their lives to keep the tricolor flying in its full glory. A thoughtful mind, when it sees a nation's flag, sees not the flag only, but the nation itself. And whatever may be its symbol, its insignia, he reads essentially the flag, the government, the principles, the truth, and the history which belongs to the nation that sets it forth. If I were asked, under what sky the human mind, but the ideals of the police service, ensuring justice for all without fear or favor. मैं शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। देवियों और सज्जनों, ये वही पंक्तियां हैं जो आज़ाद हिंद के फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए, उनमें जोश का संचार करने के लिए गाई गई थी। बैंड की मधुर धुन पर मार्च करती हुई 73वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों की 6 टुकड़ियां कदम से कदम तथा हाथ से हाथ मिलाकर तेज चाल में आगे बढ़ते 73वें बैच के नवयुवा परिवीक्षाधीन अधिकारी Ladies and gentlemen, this parade contingent consists of 143 probationers, which includes 6 officers from Maldives Police, 6 officers from Royal Bhutan Police, and 5 officers from Nepal Police. And this prestigious parade is being commanded by Ms. Darpan Ahluwalia of Punjab Cadre. She is the proud winner of the Mata K.S. Vyas Trophy for Internal Security and Public Order and Field Crafts and Tactics. Platoon number 1 is commanded by Shri Sambhav Jain of West Bengal Cadre. He is the winner of the SRB Cup for Drill. Platoon number 2 is being commanded by Shri Kiran Rawat of Nepal Police Service. He is the winner of the Jaipur Cup for Physical Training Gentlemen. Platoon number 3 is commanded by Lieutenant Dema of Royal Bhutan Police. She is the winner of the 1958 batch IPS Officers Trophy for the Best Lady Outdoor Probationer. The prestigious Nishantoli is being commanded by Inspector DI Ajay Kumar Senapati, and Nishan is being carried by Inspector DI Anil Sharma. Platoon number 4 is commanded by Shri Anil Thapa of Nepal Police Service. He is the winner of the BSF Trophy for Proficiency in Outdoor Subjects. Platoon number 5 is commanded by Shri George Allen John of West Bengal Cadre. He is the winner of the Mehta Cup for Studies. Platoon number 6 is commanded by Lieutenant Pema Dorji of Royal Bhutan Police. He is the winner of the Tong Cup for Equitation. And the mounted platoon is being commanded by Shri Muhammad Sami of Maldives Police. Ladies and gentlemen, the band is bringing up every moment alive. The synchronized marching of the troops is revealing the actual meaning of uniform and uniformity. The academy has trained these officers to be fearless in action and steadfast in deeds. Ambitious, courageous, determined, exuberant are these young officers marching confidently to the beats of drum, marching in unison, heralding a dawn of new era. These platoons consist of smartly dressed up, energetic, young and smart members of the Indian Police Service marching with their morale high to the tune of band in perfect alignment. 46 सप्ताह के कड़े प्रशिक्षण के पश्चात 73वें बैच के भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी आज दीक्षांत परेड के अवसर पर परेड मैदान में उपस्थित कड़ी खाकी वर्दी में सुसज्जित, गर्व से उठे मस्तक, परेड मैदान में प्रवेश के समय इनका आत्मविश्वास, इन सब से अभिव्यक्ति मिल रही है इनके उस मानसिक और शारीरिक शक्ति की जिसके परिवर्धन का प्रयास अकादमी प्रशिक्षण के दौरान किया जाता है। इस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ परेड मैदान में कदम मिलाकर चलना मानो हमें कह रहा हो, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल बहता है वो खून नहीं है पानी है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का मुख्य उद्देश्य भारतीय पुलिस के लिए एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करना है जो साहस, गर्व, समर्पण और जनता के प्रति उत्कृष्ट सेवा भावना रखते हुए पुलिस बल को आगे बढ़ा सके तथा देश के उत्तरोत्तर में विकास में सहायक हो सके।